क्या एक माँ की चीख न्याय व्यवस्था से भी बड़ी हो सकती है? 11 महीने पहले जिस घर में शादी की शहनाई बजी थी, आज उसी घर में मातम, आरोप और अदालत के फैसले पर गुस्सा है। राजा रघुवंशी की मां कह रही हैं, अगर सोनम सामने आ जाए तो मैं खुद उसे मार डालूं। सवाल है, आखिर एक मां को इतनी बेबसी क्यों महसूस हुई? कहानी शुरू होती है एक नई शादी से। बेटा राजा, बहू सोनम, परिवार में खुशियां थीं। लेकिन हनीमून के बाद कहानी अचानक रहस्य में बदल गई। दोनों लापता, फिर राजा की लाश मिली और बहू गायब। कुछ दिन बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर मिलती है। आरोप लगता है कि पति की हत्या में उसका हाथ है। प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची गई। मामला अदालत पहुंचता है और अब सोनम को जमानत मिल जाती है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतने गंभीर आरोपों के बावजूद जमानत कैसे? क्या जांच में कमजोरी है? क्या सबूत इतने कमजोर थे? या फिर कहीं सिस्टम में कुछ ऐसा हुआ जो आम आदमी समझ ही नहीं पा रहा? राजा की मां उमा रघुवंशी ने यहां तक आरोप लगा दिया कि पैसों का खेल हुआ। मामला शिलांग तक पहुंचा, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन सवाल यह है, जब पीड़ित परिवार ही न्याय व्यवस्था पर भरोसा खोने लगे, तब समाज क्या सोचे? और एक बड़ा सवाल, अगर आरोपी लड़की इतनी आसानी से जमानत मिलती, क्या कानून सभी के लिए बराबर दिखता है या बराबर लागू भी होता है? मां कहती है, पुलिस पहले साथ खड़ी दिखी, फिर परिवार को छोड़ दिया। अगर यह सच है, तो पुलिस की भूमिका पर सवाल क्यों न उठें? क्या जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी? क्या जमानत का मतलब निर्दोष होना माना जा रहा है, या लोग जमानत और बरी होने के फर्क को समझ ही नहीं रहे? देखिए, अदालत जमानत सबूत, प्रक्रिया और कानून के आधार पर देती है, भावनाओं पर नहीं। लेकिन अगर पीड़ित पक्ष को सुनवाई अधूरी लगे, तो न्याय सिर्फ फैसला नहीं, विश्वास का सवाल भी बन जाता है। यही इस केस से सीख मिलती है। पहली सीख, जमानत अंतिम न्याय नहीं होती। दूसरी सीख, भावनात्मक बयान और कानूनी सच्चाई अलग चीजें होती हैं। तीसरी सीख, जांच मजबूत न हो तो बड़े केस भी कमजोर पड़ जाते हैं। चौथी सीख, जनता को कानून समझना होगा, सिर्फ हेडलाइन नहीं। पांचवी सीख, अगर परिवार हाईकोर्ट जाएगा तो मामला और बड़े मोड़ ले सकता है। अब सोचिए, क्या इस केस में सच अभी सामने आना बाकी है? क्या ये सिर्फ एक जमानत आदेश है या सिस्टम पर बड़ा सवाल? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? क्या पुलिस जांच की फिर समीक्षा होनी चाहिए? और क्या ऐसे मामलों में कानून सुधार की जरूरत है? आप क्या सोचते हैं? सोनम को जमानत मिलना कानून का सामान्य हिस्सा है या न्याय पर बड़ा सवाल?